क्वेश्चन है, अमन एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापसी की यात्रा में वो उसी दूरी का 20% पहले की दूरी को तय करने के लिए गए समय के 35% में तय करता है और वापसी यात्रा के शेष भाग के लिए उसकी जो गति है y किलोमीटर प्रति घंटा है और वह पूरी वापसी यात्रा को आगे की यात्रा के समान समय में पूरा करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है? ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि अमन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, अमन जो है, अमन भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। हमें नहीं पता है कितना डिस्टेंस है, लेकिन ये पता है कि स्पीड हमें क्या दिया गया है, वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला स्टेटमेंट हमें ये कर रहा है कि अगर वो वापस आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं, वापस आते हैं, तो वापस में उन्होंने एक कंडीशन रखा है कि जो पहले उसने दूरी तय की थी उसका 20% जो डिस्टेंस है वो 35% के समय में लगे 35% के समय में करते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 20% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। तो जब वो वापस आते हैं तो पहले 20% दूरी को, यानी कि पहले 20% दूरी के इस 5% की 20% दूरी क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर, 1 ही किलोमीटर होगी। यानी कि पहले 1 किलोमीटर जो था वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किए थे 5 किलोमीटर में जो भी समय लगा था उसका 35% समय जो है 1 किलोमीटर में लगा लेते हैं। अगर मैं 35% के फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो ये होता है 7/20। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में अमन को 20 घंटे का समय लगा, अगर 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में जो टाइम लगा अमन को वो कितना लगा, 20 घंटे का, तो उधर से जब आ रहे थे वापस तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में उन्हें कितना समय लगा था, 7 घंटे। यानी कि यहाँ से 1 किलोमीटर के लिए टाइम कितनी है, 7 आवर्स। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि वापसी यात्रा के शेष भाग के लिए उनकी जो गति थी 22 किलोमीटर थी। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस अब उनको ट्रेवल करना था, क्योंकि 1 किलोमीटर तो इन्हें ट्रेवल कर लिया, अब बाकी जो रिमेनिंग था डिस्टेंस कितना बचा, 4 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था, 5 किलोमीटर। अब रिमेनिंग इन्होंने 1 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, 4 किलोमीटर बचा। इस 4 किलोमीटर के लिए उनकी जो स्पीड थी y किलोमीटर प्रति घंटा थी। कितनी थी, y किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो हमें बोला गया है कि इसके बाद ये बोला गया है कि और वो पूरी वापसी यात्रा को आने की यात्रा के समान समय पूरा करते हैं। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि अमन ने अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 20 घंटे का समय लिया है तो वापस आने में भी उसने कितने का समय लिया है, 20 घंटे का समय लिया है। लेकिन यहाँ पर क्या 1 किलोमीटर ही इन्होंने 7 घंटे का समय लिया 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो आपको बताना है कि यहाँ से लेकर यानी 4 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उनकी स्पीड कितनी रखी जाए ताकि इंटायर जर्नी यानी टोटल जर्नी का जो समय है, टाइम है, वो कांस्टेंट रहे, यानी कि 20 घंटे ही रहे। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि अगर हमें डिस्टेंस यहाँ पर दिया है 5 किलोमीटर और टाइम हमें दिया गया है कितना, टाइम हमें दिया गया है कितना, 20 घंटे, तो क्या यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं? यानी कि पहले सिनेरियो में अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 5 बटे में अगर 20 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड सिनेरियो की मैं बात ये करूं कि अगर 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में उन्हें 7 घंटे का समय लगता है तो इसका स्पीड कितनी हो जाएगा, यहाँ से 1/7 किलोमीटर पर आवर, यही होगी। कितनी होगी, 1 किलो या फिर इस स्पीड की तो ज़रूरत नहीं है हमें कोई खास, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। यहाँ से आप ऐसे समझो कि अगर 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में उन्हें 7 घंटे का समय लगा है तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितने घंटे में उनको ट्रेवल करना होगा, 13 घंटे में। 13 घंटे में, क्योंकि 13 घंटे में ट्रेवल करेंगे तो भी तो ये टोटल इंटायर जर्नी को 20 घंटे में ट्रेवल कर पाएंगे। आप बोलोगे बिल्कुल। तो सेकंड केस सिनेरियो के लिए हमें ये आपसे बोले कि अगर डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, टाइम 13 किलोमीटर है, तो स्पीड यानी कि कितना होना चाहिए? आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी कि 4/13 किलोमीटर पर आवर। यानी कि y की वैल्यू ये आपकी आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये है, तो हमें इक्वल करना है दोनों को, क्योंकि हमें बोला गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही है।
आप ये से देखो यहाँ पर ये देखो y पहले लिखा गया था, यहाँ पर देखो 4/13 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, 13 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 13, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16x। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।